सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं आराम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। अधिक बड़ा पहलवान कौन? ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, सीधी सीधी बात है। चूँकि ह्यूमंस ने ही इसको बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसलिए हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ह्यूमंस इनके ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने कोई चीज़ ऐसी बनाई हो जो कि हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए, जैसे कि एटम बम। अगर हम एटम बम गिरा देंगे तो कहा जाता है कि मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है और एआई हमको ओवरटेक कर ले। देखो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत गौर से। सबसे पहले तो तुम समझो कि एआई को बनाया किसने है। तो अगर तुम सोचते हो कि तुमने बनाया है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। रीज़न है कि वो तुम्हारे माइंड ने बनाया है, उसके बाद वो तुम्हारे थॉट्स ने बनाया है। ये किसकी उपज है? ये विचारों की। और विचार कहाँ से आते हैं? विचार सूक्ष्म है, वो प्रकाश से भी सूक्ष्म है, समझो, ठीक है। वो प्रकाश की गति से चलने वाली चीज़ है विचार। तो अगर तुम्हारा जो विचार है वो एआई का निर्माण कर सकता है तो तुम इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो अपने दिमाग की। क्योंकि तुम विकसित अवस्था में नहीं बैठे हो, ठीक है। अगर एक मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता था कि वो यहाँ से बैठ के देखते थे तो पता नहीं कितने गैलेक्सीज पार तक देख सकते थे, ठीक है। वो इस गैलेक्सीज के दूसरे तरफ देख सकते थे, दूर दूर तक, पार पार तक, क्योंकि वो एक डेवलप्ड आदमी था। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट ये है कि वो भी पूरे डेवलप नहीं थे। मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं है, हकीकत है कि सच, कि उनका जो मूलाधार चक्र है, जैसे कि आप जानते हैं बॉडी में 7 चक्र होते हैं, वो 60% से आसपास कहीं डेवलप था। मतलब वो 100% अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था। ये विचार करने वाली बात है। तो तुम समझो इस चीज़ को, एक मनुष्य इतना अधिक डेवलप हो सकता है, एक माइंड इतना अधिक डेवलप हो सकता है कि उसके आगे एआई कोई चीज़ ही नहीं है। तो एआई को जिसने बनाया है, या इंटरनेट, जो भी चीज़, कोई टेक्नोलॉजी जिसने भी बनाई है, वो उसके विचारों ने बनाई है, वो उसके मन ने बनाई है। उसके विचार जो हैं वो है सब चीज़ का खेल। और विचार कहाँ से आते हैं, अब उसके स्रोत का जानना, पहले उस स्रोत पे जाएंगे हम, ठीक है, कि जहाँ से ये विचार आ रहा है कि ऐसा बनाया जाए। फिर वो विचार मेटेरियलिस्टिक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेरियलिज्म में, ठीक है। वो जो थॉट है, तुम्हारा जो एनर्जी है, थॉट क्या है? एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाएगा एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, यानी कि E=mc²। फिर उसका कुछ एक मैटर बनाया गया या मास, कुछ चीज़ बनाई गई, तो वो हमें दिखाई दिया। तो ऐसा लगा कि हमने कुछ बना दिया, जबकि वस्तुतः वो कैसे बनी, मैंने तुम्हें समझाया कि वो विचार से बनी है। विचार प्रकाश है, जो कि तुम्हारा स्वरूप नहीं है। वैसे है तुम्हारा भी स्वरूप, लेकिन तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एआई सामान्य मनुष्य से ऊपर जा सकती है, तो हो सकता है वो सामान्य मनुष्य से अधिक गणनाएं कर ले, अधिक चीज़ें बना ले, अधिक बहुत सारी चीज़ें भविष्य में हो सकती हैं। कि हम ऐसा हो कि हम बैठे हैं कमरे में, हमने विचार किया तो कुछ जो हमारा मन कर रहा है वो होने लग गया, ठीक है। लेकिन जब तुम मनुष्य की विकसित अवस्था की कल्पना करोगे तो एआई उसके आगे कहीं ठहरता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुम बैठे बैठे विचार करो, अगर एक व्यक्ति जिसका जो जागृत है, जिसने अपना आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया है, तो वो पूरा एक ब्रह्मांड, चीज़ें, गैलेक्सीज अपने अंदर ही बना सकता है, उसमें खेल कूद मचा सकता है, उसको खेल सकता है, उसको देख सकता है। क्या एआई ऐसा कर पाएगा? क्या एआई ऐसा बना सकता है कि दूसरे गैलेक्सी बना दे, वहाँ पर एक वर्ल्ड बना दे, उसमें खेलते रहे? वो ये नहीं करेगा। वो तुम्हारे कंप्यूटर में बैठा रहेगा और वो तुम्हारे लिए एक टू बटन करते दबाते रहो, और वो वहाँ पे बस उसमें पहले बैटरी दो, सेल दो, तब वो काम ही करेगा। फिर उसे कमांड दो, तभी काम होगा। कमांड यहाँ भी दिया जा रहा है, तुम्हारे माइंड पे विचार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम बिना प्रोग्राम के हो। इसलिए तुम अगर इस वर्ल्ड को ध्यान से देखोगे, आइए हम वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पर चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ का हर एक इंडिविजुअल प्रोग्राम्ड है, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैंने अभी कोडिंग वोडिंग पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में ये सब विचार आ रहे हैं। क्योंकि देखो, जब तुम यहाँ के हर एक जीव को देखोगे तो कुत्ता भौंकता ही है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग की है। तुमने एक मशीन बनाई, कंप्यूटर को कमांड दिया, वो भी वही काम करेगा, उसका उत्तर वो वही देगा। कमांड गलत दोगे तो उत्तर भी नहीं देगा, लिख देगा एरर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में एरर की संभावना भी बहुत है ही नहीं। जो ह्यूमंस के जो मतलब चीज़ें बनाई गई हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी इकोसिस्टम प्रोग्राम किए गए हैं, जितने भी बायोस्फीयर्स प्रोग्राम किए गए हैं, जितनी भी आपका वो कि पानी के नीचे का जीवन है, बीच का जीवन है, ऊपर हवा में चिड़ियाँ बनाई गई हैं, तो इतनी सारी चीज़ों की कल्पना, इनका मैनेजमेंट, हर एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की साइकिल, तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग है, एक आदमी जिएगा, मरेगा, फिर वो बुढ़ा होगा, फिर वो उसको ऐसे विचार आएंगे, फिर वो ऐसा करेगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर मैंने जीवन में ऐसा किया, टीन एज में ये वाले हार्मोन निकाल देते हैं, केमिकल में ये हार्मोन निकाल देते हैं। यहाँ पे एक मास्टर प्रोग्रामिंग की गई है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर एक मास्टर प्रोग्रामिंग है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बना दी गई हैं, वो चल रही हैं अपने हिसाब से, प्रेगनेंसी पीरियड्स बना दिए गए हैं, कान उगेंगे, इस एज तक लंबाई बढ़ेगी, इस एज तक ये होगा। क्या ये प्रोग्राम नहीं है? तो तुम इस प्रोग्राम को चला सकते हो। आप समझो मेरी बात, तुम अभी समझे नहीं मेरी बात। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ही सबसे सर्वोत्तम है? क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस या बुद्धि जो है वो भी कई प्रकार की होती है। उसमें भी एक ऋतंभरा नामक बुद्धि होती है, ठीक है। जो ऋतंभरा जिसके पास होती है वो इन सब चीज़ों का ज्ञाता हो जाता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र को ब्रह्मांड बनाने की टेक्निक आ गई। ब्रह्मज्ञान क्या है? जब आप अपने 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 ब्रह्मांडों को निर्माण करते रहते हो, ठीक है, आप जो सोचोगे वैसे निर्माण हो जाएंगे। आपने कहा 1 करोड़ गैलेक्सी पैदा हो गई, ठीक है, 1 करोड़ गैलेक्सी पैदा हो गई, काम करने लग गई। अब तुम इस चीज़ पर भी विचार यहाँ पे किया जा सकता है कि अगर तुम्हारी जो भी तुम चाहो वो होने लगे तो क्या होगा? Whatever you think, if it is going to happen, then what is going to happen? इस पर हम एक आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही रहते हैं। देखो, अब जब तुम इतना बड़ा एक प्लैनेट चलाते हो तो उसको कैसे चलाओगे? अब तुम सोचते हो यहाँ की समस्याएं क्यों नहीं खत्म होती? यहाँ की समस्याएं इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि अगर माइंड को खाली छोड़ दिया जाएगा और प्रॉब्लम्स की चिंतन नहीं करेगा तो सब लोग पागल हो जाएंगे। तुम्हें अभी माइंड की कैपेसिटी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ। अगर तुम अपने आप को खाली रहने को थोड़े दिन रखो, 2-4 दिन अपने सिस्टम से हटा करके, तो तुम्हें लगेगा कि तुम अजीबोगरीब किस्म के होते जा रहे हो। कुछ दिन अकेले रहो, 1-2 महीने, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या सीन हो रहा है। जब तुम इन प्रॉब्लम्स को जो पृथ्वी में होती है, जैसे मान लो पोल्यूशन हो रहा है, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे यहाँ ये समस्या, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इन समस्याओं में घिरे रहते हो तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहता है, ठीक है। अगर ये डाइवर्जन ना किया जाए, ये ऐसी सिस्टम प्रोग्रामिंग है कि बाहर समस्याएं पैदा करो तो माइंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नहीं करेगा तो प्रॉब्लम ये है कि माइंड नहीं संभल पाएगा और आदमी पागल हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी माइंड की बहुत ज़्यादा है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग जो है ये मनुष्य का, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये एक साधारण प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इसकी कल्पना ही मुश्किल है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तभी तो सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि तुम निगेटिव को चीज़ को देखो और निगेटिव चीज़ का ध्यान करते रहो। क्योंकि तुम उस चीज़ में उलझे रहोगे तो ठीक है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक है। मैं तुमसे कहूँगा खाली रह के देखो जरा तुम। कोई आदमी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता, सिस्टम ऐसे प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि वो उसे खाली रहने नहीं देगा, बिकॉज ही नोज उसके क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि उसको तो वर्ल्ड चलाना है, उसने तो एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम तैयार किया गया है कि तुम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स को ले लें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो एक किस्म की प्रोग्रामिंग है। आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा। पृथ्वी की प्रोग्रामिंग ले लो भाई, अभी अमेरिका खोजा गया, अब अमेरिका खोजा गया, अच्छा यहाँ तो भारत देश भी है, यहाँ तो ये है, आज ये लड़ेंगे, आज ये दूसरे देश लड़ेंगे, अब इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अभी इसके ऊपर कब्जा करेगा, अब इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। वहाँ सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस मास्टर कंप्यूटर में पहले से फीड है। वहाँ आदमियों को पैदा करने की मशीन बना रखी है उन्होंने, और ये मृत्यु है, ये जीवन है, इसको जीवन मृत्यु का नाम दिया गया। ये बुढ़ापा आ गया, साहब ये हो गया। अब तुम उस लेवल तक अपने माइंड को पहले पहुंचाओ कि तुम इतना नियंत्रण कर सको, तब तुम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करो। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, ये जो हम भी तो जीवन जी रहे हैं, दिस इज नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये तो मूर्खों की इंटेलिजेंस है। ये जो इंटेलिजेंस हम लोग को दे रखी है, ये तो एक खाओ पियो और रहो और ये सब करते रहो, बस जो थोड़ा बहुत काम है। इसको हम मनुष्य की बुद्धिमत्ता नहीं कह पाएंगे, ठीक है, या इसको ह्यूमंस की इंटेलिजेंस हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ये एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, ठीक है। कई लोग इससे सहमत नहीं होते, वो दिमाग लगाते, कहते हैं हम, वही सबसे कॉमन एग्जांपल, अगर मैं ये पेन नहीं उठाऊंगा तो ये पेन उठेगा कैसे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे अंदर से कुछ निकल जाता है और तुम पड़े रहते हो, तुम मर जाते हो, उसे मृत्यु कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर था जो निकल गया, ठीक है। तुम इस चीज़ की कल्पना करो, तुम अपनी इच्छा से ना पैदा हुए हो, ना तुम्हारा कोई चीज़ डिसाइड किया गया, ना पेरेंट डिसाइड किए गए, ना कि तुम्हारा कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अपने आप हो रहा है। ये एक बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम एक महान कंप्यूटर परमेश्वर के द्वारा जनरेट किया गया। अगर हम परमेश्वर का नाम भी कंप्यूटर रख दें तो महान परमेश्वर,
अब वो कैसे काम करता है इसको समझने के लिए उसी हिसाब का इंटेलेक्ट चाहिए। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि विकसित अवस्था में तुम जो कल्पनाएँ करते हो वो तुम्हारे सामने मटेरियलिज़्म मतलब मटेरियलिस्टिक रूप से खड़ी हो जाती है। चाहे तुम अच्छी चीज़ सोचो, चाहे बुरी चीज़ सोचो, वो तुम्हारे सामने वैसे के वैसे खड़ी हो जाएगी। ये तय है, लेकिन आदमी का विकसित होना ज़रूरी है। अब विकसित होने का ही सारा खेल है। अगर नॉर्मल केस में तुम देखोगे तो एआई वर्सेस एचआई में, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं चीज़ों पर, मान लो हम कोई चीज़ है, हम मान लो पहले नॉर्मल चलते थे पैदल 5 किलोमीटर, ठीक है। किसी आदमी ने एक बाइक खरीद ली, अब उसको बाइक की आदत हो गई है, तो बाइक ने उसकी जो कैपेसिटी थी चलने की, मूवमेंट्स की, वो कम कर दी, समझो, उससे और निर्भर बना दिया, डिपेंडेबल, इंडिपेंडेंट नहीं किया उसको। ऐसी टेक्नोलॉजी है। पहले तुम 100 मोबाइल नंबर याद करते थे, पहले सैकड़ों चीज़ें याद करते थे, अब कुछ याद नहीं करते, गूगल कर लेते हो। तो दिमाग पर जो जोर लगना चाहिए था वो लगता नहीं है, तो मनुष्य जाति धीरे धीरे करके मूर्ख होती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्य मनुष्य वो बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी, जो स्मृति, जो दिमाग को कार्य करना था, जो दिमाग को मेहनत करनी थी किसी को सोचने में या विचार करने में, तो वो क्या होगा, वो और बेवकूफ़ हो जाएगा मनुष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य इवॉल्व होने लगे, अब मान लो मटेरियलिज्म से लोगों का मन भर गया, प्रोग्राम बदल गया, ठीक है, सबके पास पैसे हो गए, सबके पास कार आ गई, अपना आराम से सब रह रहे हैं, क्या अब क्या करें, क्या बीमारियां भी कम हो गई हैं, अब चलो आराम से रहते हैं, तो कोई जीवन का मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर प्रोग्राम, फिर सिस्टम कहेगा अब तो इनके पास सब कुछ आ गया, जब तक तो ये इसी के लिए परेशान थे, लाओ इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो उस वर्ल्ड में जब यहाँ से कुछ वर्ल्ड होगी, तो वहाँ पे लोगों के पास थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो विचार कर लेंगे। तो ये एक मेगा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसकी कल्पना सामान्य दिमाग से बिल्कुल नहीं किया सकती, क्योंकि मैंने भी अभी बाहर की दुनिया तो देखी नहीं है, मैं सिर्फ पृथ्वी की बात कर सकता हूँ जितना मैंने समझा बूझा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक क्लासिकल प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे मनुष्य है, उसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे मीठा पसंद है, मुझे नमकीन नहीं पसंद है, मुझे नमकीन पसंद है, मुझे मीठा नहीं पसंद है, ये क्रिकेट अच्छा लगता है मुझको, फुटबॉल नहीं, मुझे ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये कलर मुझे पसंद नहीं, पीला मुझे नीला पसंद है। ये सब इंटरनल प्रोग्रामिंग है, जिसे प्रकृति ने तुम्हारे अंदर पहले से गुण भर रखे हैं, ठीक है। तो तीनों गुणों के अधीन तुम काम कर रहे हो और उसके अधीन ही तुम चलते हो, उसी के अधीन ये कठपुतलियाँ नाच रही है पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं। तो इसमें किसी का होना ना होना, या पैदा होना या मृत्यु होना, ये एक स्वाभाविक और बहुत ही आम चीज़ है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम इस बहस का एक निर्णय करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए बढ़िया चीज़ें बन कर सकती है, लेकिन ये तुम्हें मानसिक रूप से रोगी बना देगी आगे, ये तय बात है। क्योंकि अगर तुम सब कुछ मशीनों पर ही छोड़ दोगे, तो तुम जिसमें ह्यूमन टच नहीं होगा, ह्यूमन्स नहीं होंगे। अब हर चीज़ ऐसे कर दो, तो ह्यूमन को क्या है ना, ह्यूमन का साथ चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तब मनुष्य के साथ मनुष्य नहीं रहे, तो फिर वो अजीब किस्म के हो जाते हैं। जैसे तुमने कोरोना काल में देखा होगा कि अगर तुम मनुष्यों के साथ नहीं इंटरेक्ट करोगे, सोशल नहीं होगे, तो वो मनुष्य को वो चीज़ चाहिए। तुम हर जगह मशीन के रोबोट खड़े कर दो। मैं तो कहता हूँ इस हार्वर्ड को एक प्रयोग कर लेना चाहिए, जापान वालों को 10 रोबोट रख दे, एक आदमी को रख दे, 1-2 महीने के लिए, देखे क्या फ़र्क पड़ता है उसका इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, वो आदमी धीरे धीरे करके जल्दी एजिंग हो जाएगी और वो परेशान हो जाएगा। बिकॉज रीज़न इज, मशीन्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। जो चीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन कर सकती है, जो चीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन से मिलती है, माँ अपने बेटे को, बच्चे को पकड़ती है, गोद में लेती है, पति पत्नी गले मिलते हैं, दूसरे को हग करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉइंट कि मतलब उससे देयर इज़ अ वाइब का एक्सचेंज है, देयर आर मेनी सर्टेन थिंग्स वहाँ पे, कुछ माइंड में केमिकल का सिक्रीशन हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर एक्चुअली गोइंग ऑन, वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो कि हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि एआई पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाएगा, या इसको ऐसे लो कि परमाणु बम से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, या पोल्यूशन से खत्म हो जाएगी, नहीं होने वाली। द रीज़न इज़ बिकॉज सिस्टम इज़ वेरी वेरी हार्श। तो सिस्टम की जो नर्चरिंग कैपेसिटी है, या इसकी जो मतलब इसकी जो पावर है, ठीक है, रेजिस्टेंस पावर, वो बहुत ज़्यादा है। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते सिस्टम की रेजिस्टेंस पावर की। तुम इसको ख़त्म भी कर दोगे फिर से हो जाएगा ये इतना ताकतवर है। क्योंकि वो तुम उसको समझाना असंभव है, क्योंकि वो एक समुद्र है। वो उससे निकालता है, वो कहता है ठीक है ये लो 1 करोड़ टिड्डे पैदा कर दो, ठीक है, टिड्डे रो हो गए, इस बार पता नहीं मक्खियाँ ज़्यादा क्यों हो गई, इस बार मच्छर ज़्यादा क्यों हो गए, कहाँ से आ जाते हैं सब। तो तुम सिस्टम की कैपेसिटी को बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस सिस्टम जो इतना रेजिस्टेंट है, वो ख़त्म नहीं हो सकता ऐसे। इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भले ही तुम कितने बम डाल दो इसमें, ये फिर उगने लगेगा। हो सकता है आदमी थोड़े टेढ़े मेढ़े हों, चाहे तुम एआई ले आओ, एआई से कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, नॉर्मल, बहुत ही बेसिक्स है।
और जहाँ तक मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज़्म और बहुत ज़्यादा दिस एआई और बहुत ज़्यादा चीज़ों से करने से आदमी ऊबने लगेगा। वो ये भी स्थिति ये भी पैदा किया जा सकता है। एक हो सकता है तुम्हें अभी अच्छी कोई चीज़ लगती हो, तुम इसको ऐसे देखो ना, जैसे एक एज पे तुम्हें कोई चीज़ पसंद थी, बच्चों को खिलौने पसंद थे छोटे बच्चों पे, या तुम्हें टीनेज पे ऐसे लड़कियों को पीछे जाना आना ये सब करते थे, तो अब तुम्हें वो नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग भी कर सकता है कि तुम इन मशीनों से उब जाओ। देयर इज़ अ पॉइंट, वो हर चीज़ से तुम्हें वो उबा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सोचना और विचार करना। और जो चीज़ बनी है, एआई हो चाहे कुछ भी हो, वो उस सिस्टम की ही जनरेटेड है, ठीक है? तो उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि ह्यूमन्स पीछे रह जाएँगे या एआई, क्योंकि माइंड है, माइंड अपनी चीज़ें बनाता है, उसको दुनिया को चलाना है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। वो उसका माइंड है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का माइंड है, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं चल रहा है, वो एक बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम, तो तुम भी एक प्रोग्राम हो, उसके एक हिस्से हो, तुम्हारा घर भी एक प्रोग्राम है कुल मिलाकर के, ध्यान से देखना, तुम्हारी फैमिली एक पूरी प्रोग्राम्ड है, तुम्हारा घर प्रोग्राम्ड है, तुम्हारी सोसाइटी प्रोग्राम्ड है, तुम उसको हर लेवल पे देखो, तुम्हारा स्टेट प्रोग्राम्ड है, तुम्हारे कंट्री प्रोग्राम्ड है, तुम्हारा पूरा ये अर्थ प्रोग्राम उसी तरीके से कर रखा है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है वो। तो इसलिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस डिबेट में मैं तुमसे कह दूँ, ना एचआई विनर हो सकता है, ना एआई विनर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। धन्यवाद।